वचन यूं कहता है, तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम, सूर और सैदा के समुद्र के किनारे बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहां थे। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर लोगों को चंगा करती थी। सब कहिए, सब किसे छूना चाहते थे? किसको? किसे छूना चाहते थे? क्यों छूना चाहते थे? क्योंकि यीशु के अंदर से सामर्थ निकलकर लोगों को चंगा करती थी। हालेलुया। मेरा प्रभु सामर्थी प्रभु है। मेरे प्रभु के जैसा और कोई नहीं। वो ऐसा प्रभु है, ऐसे काम करता है जो मुर्दों में जान डाल देता है। जहां पर रोना होता है उस रोने को बदल के हंसी में तब्दील कर देता है। ऐसे प्रभु की सेवा मैं करता हूं। वो ऐसा प्रभु है जो दिन के समय बादल बन जाता है ताकि उसके लोग छांव में चल सके। वो ऐसा प्रभु है जो रात के समय आग का खंबा बन जाता है ताकि लोग रोशनी में चल सके। वो ऐसा प्रभु है जब लोगों को प्यास लगती है तो वो चट्टान बन जाता है। वो ऐसा प्रभु है जब लोग भूखे होते हैं तो वो आसमान से मन्ना के रूप में आ जाता है। वो एक ऐसा प्रभु है जो श्रापों को उठाने के लिए कोड़े खाता है। वो एक ऐसा प्रभु है जो बीमारियों से निजात दिलाने के लिए मेरा वैद्य बन जाता है। वो एक ऐसा प्रभु है जो मेरी जरूरतों के लिए एक ऐसी दीवार बन जाता है ताकि मेरी जरूरतें पूरी की जा सकें। वो एक ऐसा प्रभु है जो मुझे मेरे शत्रुओं के ढाल और उनकी तलवारों से मुझे बचाता है। वो एक ऐसा प्रभु है जो असंभव को संभव करता है। वो एक ऐसा प्रभु है जो एक पापी को पुत्र बना लेता है। और ऐसे प्रभु की इबादत करना कोई बुरी बात नहीं। कलाम कहता है कि सब उसे छूना चाहते थे। मेरे को आपका तो नहीं पता, मगर मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ था और मैं एक मंदिर में जाया करता था जिसके मंदिर को बनाने वाले मेरे पुरखे थे। मगर एक दिन एक ऐसा समय आया कि मैं मंदिर के अंदर जाके आरती करना चाह रहा था और वहां पर जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि जो आरती है वो तुम नहीं करोगे। मैंने कहा क्यों? कि मेरे दादा ने नहीं बनाई ये जगह। कहता है बेटे तुम नहीं करोगे। मैंने पूछा क्यों? कहता है तुम फलां जाति के नहीं हो। मैं कहा ये कमाल की बात है, तनख्वाह तू हमसे लेता है और हमें आरती भी नहीं करने देता। ये कौन सा रब है जो मेरे छूने से गंदा हो जाएगा? ये कौन सा रब है जिसको मैं छू नहीं सकता? ये कौन सी चीज है जिसको मैं छू नहीं पाता? मेरे को आपको नहीं पता। मैं जब आया धारीवाल के अंदर और वहां पर भी कुछ लोग हैं जो अभी भी छुआछूत को मानते हैं। मुझे नहीं मालूम आप मानते हैं कि नहीं मानते। तो जैसे ही उनको पता चलता है कि कोई क्रिश्चियन आया है तो उसके लिए अलग कप निकल आता है, कोई और आया है तो उसके लिए अलग कप निकल आता है। मेरा सवाल, मैं नहीं जानता कितने लोग इस अनुभव में से होकर गुजरे हैं, नहीं गुजरे हैं, मगर मेरा सवाल आप लोगों से है कि तू भी बंदा मैं भी बंदा, तू भी गंदा मैं भी गंदा, तो फिर क्यों हम एक दूसरे से छुआछूत की दूरी मेंटेन करते हैं? ऐसा क्या है जो तू मुझे छू नहीं सकता? ऐसा क्या है जो मैं तुझे छू नहीं सकता? थोड़ी पुरानी हिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो हिंदुस्तान के अंदर लोग बोलते हैं अंग्रेज रूल कर गए, मगर अंग्रेजों के काम आने से पहले बहुत सारे और राजे महाराजे थे जो रूल कर गए।
और एक छूने की जो छूत बोलते हैं, आज भी भारत के कई जगहों के ऊपर, इनफैक्ट मैं पंजाब की बात करता हूं, दुनिया भारत के कई जगहों के ऊपर भी छुआछूत की बात मानी जाती है। आप में से बहुत सारे लोग अगर बनारस जाएंगे तो वहां पर तो ये खास बात होती है कि कुछ ठाकुरों के कुएं में से यादव कभी पानी नहीं निकाल सकते, उनके कुएं भी अलग होते हैं। हाल ही में एक बड़ी मजेदार बात हुई कि एक कुआं हमने बहुत साल पहले छत्तीसगढ़ में खुदवाया था। वो कुआं इसलिए खुदवाया था कि मसीह भाइयों को, जो लोग मसीह में आ गए थे, उनको लोग पानी लेने नहीं देते थे, तो उनको पानी लेने के लिए 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। और तो फिर हमारे मन में आया कि हम वो कुआं खुदवा देते उनके लिए। तो गांव के बाहर एक जगह थी जहां पे हमने ये कुआं खुदवाया, और सारे जितने भी मसीह परिवार थे उस कुएं से, उस हैंडपंप से पानी भर रहे थे। हाल ही में मैंने सुना कि वो हैंडपंप भी कुछ लोगों ने ले लिया, और वो यूं कहते हैं कि तुम्हारे पानी के छूने से ये पानी खराब हो जाएगा। ये कैसी बात है कि छूने नहीं देते। आजकल शायद आप लोग कुछ चर्चेज में जाते होंगे जहां पे पास्टर और प्रचार और कांग्रीगेशन या जो संगत आई है उनके बीच में भी बैरिकेड लगा हुआ होता है। बैरिकेड समझते हैं क्या लगा होता है? फेंस लगा होता है, और बीच में होते हैं 4-5 बाउंसर। जब मैं आपको छू ही नहीं सकता हूं या आप मुझे छू नहीं सकते हैं, तो हम यहां कर क्या रहे हैं? हाँ जी, होती है ले हैंड प्रेयर, मगर वो हाथ तो लगता नहीं, रुमाल लगता है। हम यहां कर क्या रहे हैं? मालूम है क्यों? अगर आप जातिवाद को भारतवर्ष में पढ़ेंगे तो जातिवाद भारतवर्ष के अंदर बहुत ही अजीब चीज है। ये एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान से अलग कर देती है, केवल क्योंकि आप एक घर में पैदा हुए हैं। और ये जातिवाद फैल रहा है पिछले कुछ सालों में। मैं यहां कोई पॉलिटिकल भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आपको एक गहरी बात समझाने आया। कभी कोई ठाकुर किसी यादव के साथ अपनी बेटी शादी नहीं करेगा, मगर एक मसीह दूसरे मसीह के साथ जरूर अपनी बेटी की शादी करता है। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हम एक देह हैं। मेरी पत्नी, उनकी जो माता है वो केरल से हैं, मेरे ससुर जी वो पंजाब से हैं, मैं बंगाल से हूं। मेरे बच्चे कहते हैं हम स्वर्गीय हैं, क्योंकि वो 4-5 ज़बानें बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो कहते हैं ना मैं बंगाली बोलूंगा, ना मैं पंजाबी बोलूंगा, ना मैं मलयालम बोलूंगा, मैं स्वर्गीय भाषा बोलूंगी। मेरे बच्चे ऐसा कहते हैं, क्योंकि हमारी बातें दुनियावी नहीं है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से आए हो, हमें यह फर्क पड़ता है कि तुम जा कहां रहे हो। अगर हम सही जगह जा रहे हैं तभी हम सफर बनेंगे। मसीह की देह के अंदर काला, गोरा, सफेद, चिट्टा ये कुछ नहीं होता, सब एक देह होते हैं, क्योंकि वो एक ही बाप से निकले हुए हैं। वो एक देह होते हैं क्योंकि वो एक ही यीशु मसीह हम सभी के लिए मार खाया है। वो एक ही यीशु मसीह जिसने 40 कोड़े खाए और उस 40 कोड़े से लोगों के कैंसर ठीक होते हैं, उन लोगों का एड्स ठीक होता है। वो एक ही यीशु मसीह है जिसके सलीब पर जाने से मेरे सारे श्राप उठाए जाते हैं। हमारे बीच में अलग कुछ नहीं है। हो सकता है शरीर में हम अलग हैं, अलग जगहों पर रहते हैं, मगर रूह में हम प्रभु यीशु के साथ एक हैं। वचन यूं कहता है कि ये प्रभु यीशु एक चर्च को चला रहे थे, और वो चर्च कैसी चल रही थी? वो खुल्लों में चल रही थी। वो किसी दरो दीवार में नहीं मिल रहे थे, वो किसी इंस्टीट्यूशन के नीचे नहीं मिल रहे थे, वो एक खास जगह पर मिल रहे थे, चलते फिरते, और चलते फिरते चमत्कार हो रहे थे। वो आया, वो खड़ा हुआ, और लोग उसे छूना चाहते थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने चाहते हैं यीशु को छूना? कितने यीशु को छूना चाहते हैं? अरे उनको सुन, उनको, हाँ, आप सही बंदे को छूना चाहते हो।
आप सही बंदे को छूना चाहते हो। इनफैक्ट वचन यूं कहता है कि वो आपको छूना चाहता है। मालूम है छठे दिन बाइबल में क्या हुआ था? खुदावन, बाइबल यूं बताती है कि खुदावन ने जमीन, आसमान, तारे, सितारे, सूरज, चांद, पेड़ पौधे, सारी चीजों को बना दिया। और छठे दिन खुदावन आसमान छोड़कर जमीन पर उतरा और उसने मिट्टी से इंसान को बनाया अपने हाथों से। हमारी शुरुआत उस खुदावन के छूने से हुई है। और जब उसने आदम के नथनों में सांस फूकी तो आदम जिंदा हो गया। अगर आप देखते हैं कि कभी आपका बच्चा रो रहा है, माताएं बता सकेंगी, सबसे पहली चीज की माता पता क्या करती है? रोते हुए बच्चे को उठा लेती है। वो रोते हुए बच्चे को उठा लेती है और अचानक से, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, उस बच्चे को कुछ नहीं पता कि उसकी माँ कौन है, बाप कौन है, उसको ये नहीं समझ के उसका, मगर जैसे ही उसकी माँ उसको उठाती है, शायद उसका रोना बंद हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमको इसी तरीके से बनाया। जब कभी भी कोई विश्वासी दर्द में चिल्ला रहा होता है, परमेश्वर उसे छूना चाहता है। परमेश्वर उसको अपनी गोद में उठाना चाहता है। परमेश्वर उसको अपने पास बिठाना चाहता है। मैं ऐसे रब को जानता हूं। मैं ऐसे रब को नहीं जानता जो कहता है दूर से ही मत्था टेक ले, दूर से ही नमस्ते कर दे, दूर से ही। वो दूर वाला रब नहीं है। अगर दूर वाला रब होता तो वो कहता कि 4 फेरे मार, उसके बाद देखूंगा क्या होता है। 11 संडे आना है, उसके बाद देखूंगा क्या होता है। इतने का प्रसाद चढ़ा, फिर देखूंगा क्या होता है। मगर वो रब ऐसा नहीं कहता। वो कहता तू अपना दिल साफ कर। वो ये नहीं पूछता कि तेरी जाति, तेरा धर्म क्या है, तू कौन से क्लास से आया है, शेड्यूल क्लास है कि शेड्यूल क्लास नहीं है। वो कहता है तू अपना दिल साफ कर। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। वचन यूं कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई में कौन कौन आते हैं पास्टर जी? हाँ जी, जमींदार आते हैं जो कोई में? हाँ जी, पॉलिटिशियन आते हैं, डकैत आते हैं, सारे ही आते हैं। जो कोई उसके नाम पे एतबार करे वो मरेगा नहीं, बल्कि सदा का जीवन पाएगा। ये जो कोई उसको छूना चाहेगा वो उसको छू देगा। मजेदार बात है, प्रभु यीशु मारा जाता है और वो तीसरे दिन जब जी उठता है, जब वो मारा जाता है, तो जो पर्दा था ना, आपको मालूम है एक पर्दा लगा हुआ था मंदिर में। और ये पर्दा प्रभु यीशु के समय से नहीं, मूसा के समय से लगा हुआ था। अगर आप पुराने नियम को पढ़ते हैं तो एक अजीब सी बात होती है कि जो कोई आदमी अगर उसको बीमारी हो जाए, कोढ़ हो जाए, तो वो लोगों के साथ रह नहीं सकता। कलाम उसको कहता है कि इसको बाहर निकालो। कोई भी आदमी किसी लेवी को, अशुद्ध आदमी किसी लेवी को छू नहीं सकता। जैसे ही कोई अशुद्ध आदमी किसी को छुए वो अशुद्ध हो जाता है और उसको शुद्धिकरण का प्रोसेस करना पड़ता है। शुद्धिकरण का प्रोसेस आसान नहीं है। शुद्धिकरण के प्रोसेस में ऐसा होता है, उसको बाहर जाना पड़ता है, नहाना पड़ता है, अपने कपड़े बदलने पड़ते हैं, अपने पुराने कपड़े फेंकने पड़ते हैं, नए कपड़े खरीदने पड़ते हैं, और अपने साथ लाना होता है बलि के लिए एक बकरा या एक मेमना। आपको पता है मेमना बकरा कितने का मिलता है जी यहाँ पे गिलपिंड में? हाँ जी, कोई बकरे वाला है, धंधा वाला? चलो मुर्गा कितने का मिलता है? बकरा छोड़ो यार। हाँ, 180 आना, वेरी गुड। अब सोचो, मनी अलग अलग बंदे दी अलग अलग गल होंदी है ना। जे भाई आपां चाहुंदे आ आपां छोटा पाप किता तो कबूतर कबूतर चुक लिया किसी का भी। जे पाप बड़ा किता तो चढ़ावा भी बड़ा लगूगा। जे मैं पास्टर जी दे कोल आया, मैं क्या पास्टर जी अज मैं 2 लाख किसी के दबा लिए, तो
तो पास्टर जी सोचेंगे 2 लाख मतलब कम से कम 20,000 तो दसवंत बनता है, ऊपर से बकरा चाहिए। चलो आपके पास्टर अच्छे हैं, वो कहेंगे मेरे पास कोई ऐसा बंदा आ जाए ना, मैं मिलूं भी नहीं उसको, नीचे से ही मैंने कहा आउट हो जाए, पहले जिसके 2 लाख बनते उसको दे के फिर आई। मगर आपके पास्टर जी भी अच्छे हैं, मैं मिला हूं इनसे, मुझे पता है। जितना बड़ा पाप उतना बड़ा बकरा। और तब वो कहीं परमेश्वर के घर में अंदर जाने लायक होगा। मगर मेरा यीशु यूं है, वो कहता है कि मुझे छू, जे तू बीमार है मुझे छू, जे तू लाचार है मुझे छू, जे तेरे ऊपर जादू टोना चल गया मुझे छू, मुझे छू, क्योंकि मैं वो कुम्हार हूं जो तेरे को बनाता हूं। वचन यूं कहता है कि परमेश्वर कुम्हार है। जब आप यिर्मयाह की किताब उसकी 6 पद में जाते हैं तो वहां पर यिर्मयाह को पवित्र आत्मा एक कुम्हार के घर में ले जाता है और कुम्हार बर्तनों को बना रहा होता है। अगर आप वो बर्तन है जिसको परमेश्वर ने बनाया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे परमेश्वर ने तुम्हें छुआ नहीं? यहां पे बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई बैठे हुए होंगे, वो ये सोच रहे होंगे मैं काला क्यों हूं, मैं काली क्यों हूं, मैं गोरी क्यों नहीं बनी, मैं मोटा क्यों हूं, मैं पतला क्यों हूं, मैं छोटा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों नहीं बना। तू एकदम सही बना है, क्योंकि उसने तुझे छुआ है। और वचन कहता है कि उसने मेरे को मेरी मां की गर्भ में रचा है। शैतान की झूठी बातों को अपने कान में मत लगाओ। वो हमेशा झूठ बोलता रहेगा कि तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है। आज मैं तुमसे कहने चाहता हूं, उसकी अदर से, उसकी उस बात से नजर हटाओ और देखो कि तुम्हारे पास क्या है, तुम किसको छू सकते हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। तुम उस सबसे ऊंचे बैठे हुए रब को जब चाहे छू सकते हो। जब प्रभु सलीब पर गए तो एक पर्दा था, फट गया, और वचन यूं कहता है कि उस जगह से उपस्थिति निकल गई। और मालूम है वो कहां पर आकर ठहरी? कौन से चर्च पे ठहरी? हां जी, परमेश्वर की आत्मा कहां उतरी? कहां उतरी? कहां उतरी? देखो घंटी भी बज गई, सच बोलते ही घंटी बजती है। रूहे पाक कहां उतरा? कौन से एयरपोर्ट पे? कह दो हम आ रहे हैं, परमेश्वर हानू छू रहा। पाजी नु कहो जल्दी छेती आओ। हाँ जी, किथे गए सारे बाइबल ज्ञानी? पास्टरों, परमेश्वर की आत्मा किथे उतरी? पाजी परमेश्वर की आत्मा किथे उतरी? सब कहेंगे यरूशलेम। बंदे ते उतरी। किसते उतरी? और वो बंदे कौन थे मालूम? कौन थे? जो परमेश्वर की हुक्म को मान रहे थे। जे आप परमेश्वर के हुक्म को मानने वाले हैं तो उसकी रूह तुम पर ठहर जाएगी। वचन यूं कहता है कि उसने अपनी मां की कोख में, आपकी मां की कोख में तुझे रचा है, अपने हाथों से सुंदर बनाया है, ताकि तुम उसके प्रेजेंस की जगह बन जाओ। रब किसी बिल्डिंग में नहीं बसता, वो बंदे में बसता है। वो किसी जगह का मोहताज नहीं है। अगर वो जगह का मोहताज होता तो कहता मैं सारे के सारे चमत्कार खाली कानन देश में करूंगा। अभी तुम बाहर जंगल में हो, वहां पर चमत्कार नहीं होंगे। वो किसी चर्च का मोहताज नहीं है, नहीं तो यूसुफ सारे चमत्कार किसी चर्च के अंदर कर रहा होता। ये लोगों की झूठ है जो आप लोग खरीद रहे हो। कलीसिया के अंदर एक झूठा माहौल बनाया गया है। कितने लोग, पास्टर जी आपसे सारे लोग मिल लेते हैं, मिल लेते हैं, उनको लगता है ये तो किसी काम का नहीं, पूरे दिन हमारी सेवा करता है। मीटिंग में वहां जाएंगे जो हमसे कोई मिलने ना दे, चर्च वहां जाएंगे जहां कोई हमें मिलने ना दे। मगर परमेश्वर तो आपसे मिलना चाहता है। वचन क्या कहता है पास्टर जी? जहां 2 या 3 जमा हो वहां पर मैं, यीशु मसीह जो सारी दुनिया को चलाने वाला है, सब कुछ छोड़ के उतर आता है कि 3 बहनें बैठी हैं, मैं वहां पे हाजिर होता हूं, है ना?
मगर हमारी बुद्धि को क्या हो जाता है, हम यस्सु नु छोड़ के शोबाजी को क्या कहते हैं पंजाबी में, शो जो नाटक करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ड्रामिया दे पिछे तुरे फे। यस्सु सीधी गल करने वाला बंदा आया कि मैं तानू छूना चाहना आया, सिंपल गल है। जे तुसी तैयार हो, वचन मालूम है की कहंदी है, एक स्त्री सी जिन्हों 12 सालां ते रोग लग्या होया सी, और रोग की सी, ओदा लहू बहंदा सी। वचन है वो कहंदा है, लूका दी इंजील च लिखा वा, वो सारे वैदां दे कोलों गई ही, और वचन ये भी कहंदा है वो सारा अपना पैसा मुका चुकी ही, मगर कहीं से उसके दिल में ख्याल आया, हूं तो मैं अपवित्र, मगर एक बार जो उसको छू लूं तो जिंदगी मेरी पलट जाएगी। एक बार जो उसको छू लूं तो हालात मेरे बदल जाएंगे। एक बार जो उसको मैं छू लूं, वो ऐसा अवेलेबल परमेश्वर है कि वो रात के 12 बजे भी कहेगा, बच्चे मैं तुझे छूना चाहता हूं। वो रात के 3 बजे भी कहेगा, चाहे मैं तेरे आंसू पोंछना चाहता हूं। वो ऐसा परमेश्वर है। आप पुकार कर देखो, वो आपको छूना चाहता है। सवाल ये पैदा होता है कि हम उसे छुएं कैसे? वो तो अति पवित्र परमेश्वर है। यहां की स्तुति करो, इसका मतलब है, यहां मतलब पुराने नियम में यहोवा का नाम भी पूरा नहीं लेते थे, और वो यूं कहते थे कि यहां की स्तुति करो, इसका मतलब है हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है जिसका नाम लेना भी मुश्किल माना जाता है। वो इतना पवित्र परमेश्वर है कि जैसे ही मूसा बोलता है कि परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं, कहता है मेरी शक्ल ना देखी, मैं इतना पवित्र हां कि तेरी रूह तेरे शरीर ਨੂੰ छड़ देगी। वो पत्थर के बीच में से जो क्रैक है, खाली मेरी पीठ देख, खाली मेरी पीठ देख। वो ऐसा परमेश्वर है। वो इतना पवित्र है कि वो जहां पर उतरता है वहां आग लगा देता है। जिस दिन वो एलिया के पुकारने पर उतरा, उसने सारे कारमेल में आग लगा दी, और आग इतनी गहरी थी कि वो वेदी के साथ 12 बाल्टी पानी भी पी गई। जब वो बंदों के ऊपर उतरा, वचन यूं कहता है कि उनके सर के ऊपर 2 जीभ दिखाई दिए। वो इतना पवित्र है। और ऐसा पवित्र परमेश्वर यूं कहता है कि मुझे छू। और न जाने कौन सी हमारे दिमाग में फितूर आया है कि हम रुमालों से छुआने के लिए लाइनों में खड़े होते हैं, है जी? हमें न जाने कौन सा फितूर आया है कि हम रुमाल लिए लिए तुरते फिरते हैं। खरीदा था ने? आप में से किसी ने खरीदा 200 वाला? नहीं खरीदा, बच गए। नहीं तो फिर आज राती मैनू कढ़ना पैना ही ताड़े घरों। बुरा लगे तो पत्थर वत्थर ना सुट्टे हो, ठीक है जी, मगर कलाम दे खिलाफ है। ये कलाम दे खिलाफ है। कदों होर बतावांगा मैं। वो कहता है मुझे छू, और भीड़ किथे गई है? जहां पे बाउंसर खड़े। पास्टर जी छू ही नहीं सकते। रब तो छूना तो बाहर बंदे नूं छू सकते तुसी। गल नूं समझो। वो कहता है मैं तुझे छूना चाहता हूं। कितनों का सवाल है कि हम परमेश्वर को छुएं कैसे? हाँ जी, है नहीं है किसी का सवाल? फिर मीटिंग खत्म कर जाओ। राती बैठ के कर ही रहे हो। कितनों का सवाल है कि मैं कौन परमेश्वर को कैसे छुएं? इकदा भी नहीं है। भैन जी केवल ताड़े ले, ताड़ा ना किया। सुनीता दीदी खाली तेरे लिए बता रहा हूं, इन सबको नहीं सुनना। इन्हां दे कानां च रूपा, ठीक है? पता कलाम की कहंदा आ? कौन यीशु नूं छू सकिया? जब आप लूका रचित सुसमाचार उसकी 7वीं आयत में जाते हैं, शिमोन बोल के एक फरीसी था। उसने यीशु मसीह को अपने घर खाने पर बुलाया था, और खाने पर इसलिए बुलाया था कि वो यीशु मसीह की जांच कर सके, देखे कि ये कौन है आदमी, मतलब कैसे ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। यीशु उसके घर में गया।
एक औरत आई वहां पर जो व्यभिचार में डूबी हुई थी, जिसकी जिंदगी में पाप थे, जिसकी जिंदगी में श्राप थे। वो कतई भी सही औरत नहीं थी। और वो 3 इंजीलों में इसका जिक्र है, मत्ती 26, मरकुस और लूका 7 में। वो प्रभु यीशु के सामने आती है और सबसे कीमती इत्र परमेश्वर के सर पर तोड़ देती है। उसके सर के ऊपर वो इत्र की बोतल तोड़ देती है। और कलाम पता है क्या कहता है कि अपने बालों से वो यीशु के पांव पोंछने लगती है, उसको चूमने लगती है। मालूम है ये क्या है? परस्तिश। मैं नहीं जानता जिंदगी के कौन से गहरे पाप में आप फंसे हुए हो, कौन सी बात आपके अंदर चल रही है। शायद कुछ भाई नशे में होंगे, शायद कुछ भाई व्यभिचार में होंगे, कुछ बहनें कुछ और कामों में होंगी। मगर जे बंदे ने ठान ली कि मैं यस्सु दी परस्तिश करनी है, वो यस्सु को छू लेता है। मालूम है एक स्त्री थी समरिया की, जिसके 6 पति थे। यस्सु स्त्री को पता क्या बोलता है? मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दे, मुझे पानी दे। जो अति पवित्र परमेश्वर है वो एक पापन से पानी मांग क्यों रहा है? मालूम है क्यों? क्योंकि वो तुझे छूने के लिए प्यासा है। वो चाहता है कि किसी तरीके से मैं इस बंदे को छू लूं और इसका सारा पाप इसके अंदर से हटा दूं और ऐसी पवित्रताई इसको दूं कि स्वर्ग में इसका नाम लिखा जाए। वो चाहता है कि किसी तरीके से इस बंदे को छू लूं, इसके ऊपर से सारी दुष्ट आत्माओं को निकाल दूं। किसी तरीके से इस बहन को छू लूं सुनीता, ताकि तेरे घर के हालात बदल जाएं यीशु के नाम में। किसी तरीके से छू लूं कि इसके कर्जे माफ हो जाएं। किसी तरीके से इसको छू लूं ताकि इसका पति सही हो जाए। किसी तरीके से इसको छू लूं ताकि इसकी जिंदगी फर्श से आसमान पर चली जाए। और जब ये पापन स्त्री यस्सु के पांव पोंछ रही थी, कुछ चमत्कारी लोग बैठे हुए थे। वो सोच रहे थे यीशु मसीह ने पता नहीं चले हाँ की करके आई हैं कि कई बार आप जाते ना गली पिंडों में से, तो कुछ बहनें बाहर बैठी होती हैं, उनके घर होते हैं, मतलब बड़े बड़े घर होते हैं, वो घर के बाहर बैठी होती हैं। उनको बोलते हैं सीसीटीवी आंटी। फुल चेकअप करती हैं आपका, सर से लेके पांव तक। कित्थों आए जे, की दे घर, ओदा मुंडा तो है नहीं, तू ही की कर दे जे। तो सीसीटीवी आंटी वाले, और ऐसे चर्चों में भी होती है सीसीटीवी आंटियां, सीसीटीवी अंकल चश्मे को ऐसा करके देखते हैं। वो यीशु को सोच रहे थे कि इसको शायद पता नहीं होगा ये कौन है। यीशु ने कहा, शिमोन, जब से मैं तेरे घर आया हूं तूने मुझे चूमा तक नहीं, मेरे को पानी नहीं दिया, मेरे पांव नहीं धोए। मगर इस औरत को देख, ये पाप में है, मगर इसको पवित्रताईता की कीमत पता है। जब से मैं आया हूं इसने 1 सेकंड भी मेरे पांव को छोड़ा नहीं। एक पापन 1 सेकंड में केवल यस्सु को छूने से, वचन पता है क्या कहता है? यस्सु स्त्री से कहता है, तू घर जा शांति से, तेरे सारे पाप क्षमा हुए, तेरे सारे पाप क्षमा हुए, क्योंकि तूने उस पवित्र परमेश्वर को छू लिया। बिजली की तार पकड़ोगे तो क्या लगेगा? पक्का? क्यों क्यों करंट लगेगा? सोचा नहीं? क्योंकि तार में करंट है। यस्सु को पकड़ोगे तो क्या लगेगा? झटका तब भी लगता है, मगर वो झटका मालूम है पाप से पवित्र जीवन पे ले आता है। मैं भी बड़ा पाप में पड़ा हुआ था। जितने पुट्ठे काम आप सोच सकते हैं मैंने सब किए, थोड़े बहुत छोड़ के। गांजा चरस नहीं किया, प्रभु की दया से बच गया, मगर उसके अलावा सारे काम किए। नशेों में था, गलत संगति में था, गलत लोगों के बीच में था।
मगर जिस दिन वो झटका मेरे दिमाग में लगा, जिस दिन इस बुत परस्त व्यक्ति ने उस जिंदा खुदा को छुआ, मेरी सोच बदल गई, मेरी गाली देने की आदत बदल गई, मेरे उल्टे सीधे सोचें एकदम सीधी हो गई। मैं बदल गया था। जिन लोगों के साथ मुझे मजा आता था वो मजा आना बंद हो गया था। जब यीशु छूता है बड़े चमत्कार होते हैं। जब यीशु छूता है 12 सालों का रोग चंगा होता है। जब यीशु छूता है यईर की बेटी जिंदा होती है। जब यीशु छूता है कोड़ियों का कोड़ चंगा होता है। जब यीशु छूता है बर्तमाई देखने लगता है। जब यीशु तुझे छुएगा तेरे हालात बदल जाएंगे। जब यीशु तुझे छुएगा, आज की रात एक ऐसी रात होने वाली है, वो रूहे पाक के रूप में आज हमारे बीच में तुरदा फिरता है और वो कहता है कि मैं किस बेटे को छूऊं। उसके दिल में है मैं वो किसी को छूऊं, किसी को छूऊं और किसी को अपने लिए इकट्ठा कर लूं, अपने लिए इस्तेमाल कर लूं, किसी के मुंह से एक ऐसी गवाही लूं कि परमेश्वर का नाम उसकी पीढ़ी पीढ़ी में छप जाए। किसी के जीवन के अंदर एक ऐसा काम करूं जो असंभव संभव हो जाए। किसी के लिए एक ऐसा काम करूं। वो आज यहां पर रूह की सूरत में घूम रहा है। सवाल यह है कि क्या तुम उसे छूना चाहते हो? सवाल यह है कि क्या तुमने अभी भी अपने पापों के साथ समझौता कर लिया है? सवाल यह होता है कि तुमने मान ली है शैतान की वो हार। क्या तुमने मान लिया है कि शैतान तुम्हारे परिवार से निकलने नहीं वाला, तुम्हारी सेवकाई से निकलने नहीं वाला? अगर आप मान गए हो तो यह प्रचार आपके लिए नहीं है। मगर आज अगर आप चाहते हैं कि वो आपको छुए तो ये समा, ये मौका आपका है। वो हमारे को छूना चाहता है, हमारी जिंदगियों को बदलना चाहता है। वो कुम्हार है और कुम्हार जब तक अपनी मिट्टी को ना छुए उनको बर्तन में तब्दील नहीं कर सकता। कितने लोग हैं यहां पर, मैं जब यहां पर आ रहा था मैं जानता हूं कई सारे लोग हैं जो बहुत सारी कमाइयां करते मगर 1 रुपया तुम्हारे बैंक में नहीं है। परमेश्वर ने मुझे बोला ऐसे लोग हैं यहां पर। मालूम है क्यों? क्योंकि बर्तन को अभी तक यीशु ने छुआ नहीं, इसीलिए वो पानी, वो बरकत ठहर नहीं रही है। कितने लोग यहां पर बैठे हैं जो घर में कलेशों के साथ सोते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है मगर वो गुस्सा तुम्हारे अंदर से जा नहीं रहा क्योंकि यीशु ने तुम्हें छुआ नहीं है। कितने लोग हैं जिनकी जिंदगियां अटक गई हैं, वो फंस गए कि यार मैं निकलूं कैसे इसमें से, लाख कोशिश कर ली मैं निकल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि यीशु ने तुम्हें अभी तक छुआ नहीं है। मालूम है यीशु कैसे छूता है? पौलुस और सिलास नाम के 2 चेले थे, उनको जेल में डाल दिया। कमाल की बात नहीं है? अब जेल में बैठा आदमी क्या करेगा? रोएगा, वकील को फोन करेगा, नेताजी को फोन करेगा। सच में मुसीबत जब आती है तो कोई किसी के काम नहीं आता। क्यों पास्टर जी? फिर कोई तड़ा फोन नहीं चुकता, सारे कहते दुआ करेंगे। पाजी भुख लगी है, दुआ करेंगे। नहीं, दवा नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। राशन है नहीं है घर में, बेटा दुआ करेंगे। अब यीशु जेल में बैठा हुआ, पौलुस और सिलास के बीच में, वो परस्तिश करने लगे, वो परस्तिश करने लगे। मैं नहीं जानता मेरी आवाज इस पिंड में कितने लोगों के पास जा रही है। शायद ये नींद आपको नहीं आ रही क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपके घर में परस्तिश हो, इस गिलपिंड में परस्तिश हो। क्योंकि मैं नहीं जानता, शायद आजाद आप घूम रहे हैं मगर नशे का कोई जंजीर आपके ऊपर पड़ी हुई है। आजाद आप घूम रहे हो मगर कोई जंजीर है जो दिखती नहीं मगर आपको बांध के रखती है। खुलना चाहते हो, उड़ना चाहते हो, जिस काम के लिए आप बुलाए गए हो, बार बार कोशिश करते हो मगर बात बनती नहीं क्योंकि कोई जंजीर आपको पकड़ी हुई है। आज आजादी का दिन है और लूका 4:18 में यूं कहता है कि मैं बंधुओं को आजादी का सुसमाचार सुनाने आया। पौलुस और सिलास गीत गाने लगे, परस्तिश करने लगे, उनकी जंजीरें खुल गईं। केवल जंजीरें ही नहीं, जेल के फाटक खुल गए। खाली उनके ही नहीं, सब लोगों के। किसके? किसके? सुनीता दीदी, किसके? सबके मतलब चाचे, ताए, फूफे,
फूफी, बटाले वाली बुआ, भाभी, तुम्हारे पड़ोसन, जंजीरें खुल गईं क्योंकि यीशु वहां छूने के लिए पहुंच गया। कितने चाहते हैं यीशु को छूना? सुनीता दीदी, नंबर बढ़ रहा है, इनको फायदा आज पता चला। कितने चाहते हैं उस आजादी को पाना जो उसने हमें दे दी है? ओ, थोड़ा और नंबर बढ़ गया। कितने चाहते हैं आर्थिक आजादी? देखना अभी कैसे नंबर बढ़ेगा। पैसों की आजादी नहीं बढ़ रहा। वो कहते पहले ही हमारे पास बड़े हैं पास्टर जी, लेके जाओ। ठीक है, मैं झोला लेके आया हूं। कितने चाहते हैं उन बरकतों को लेना? आइए हम उसे छूते हैं, क्योंकि मुझे नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता तेरी जात, तेरी कौम, तेरी उम्र, तू लड़का है, लड़की है। वो खुदा है, वो पिता है, वो छूना चाहता है, वो तुम्हारी परस्तिश को लेना चाहता है, वो प्यासा है। कितने लोग, कितने पिता इस बात को कहेंगे, शायद माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चों को वो प्यार दिखा सकती, ओ ले 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 मेरा बेटा, मेरा बेटा। हमारा डिपार्टमेंट थोड़ा कंजूसी वाला है, लाख चाहकर भी हम अपने बच्चे को प्यार वैसे दिखा नहीं सकते। हम कोशिश करते हैं, उसको बेस्ट साइकिल ला के देते हैं, बेस्ट कपड़े ला कर देते हैं, मगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पिता इन बातों को समझेंगे, मगर मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं। वो चाहता है अपने बच्चों को प्यार दिखाना, वो चाहता है अपने बच्चों को गले लगाना। वो आज रूह की सूरत में यहां पर है। और आइए हमारी दुआ हो कि परमेश्वर आज मुझे छू, मुझे छू, मैं यहां पर हूं। जो लोग प्रभु को छूना चाहते हैं, उस रूह पाक को छूना चाहते हैं, वचन पता है क्या कह रहा था? वचन यूं कह रहा था कि उस लोग यीशु को छूना चाह रहे थे और यीशु ने बॉडीगार्ड बीच में नहीं लगाए थे। वो चाहता था कि कोई भी मुझे छू ले। जो प्यासा है वो पी ले, जो बीमार है वो शिफा ले ले, जो बंधनों में जकड़े हुए हैं वो आजादी ले ले। मेरी जिंदगी की कहानी है कि मैं अपनी जिंदगी के सबसे नीचे लेवल पर था। मरने के अलावा कोई और चारा था नहीं, क्योंकि कल का सवेरा मैं देखना नहीं चाहता था। ऐसे मौके में यीशु ने मुझे छू लिया। आज मैं जिंदा हूं और लोगों को जिंदगी की राह बताता हूं। मैं चाहता हूं आप भी तैयारी करें, क्योंकि परमेश्वर आपको छू के एक राह में तब्दील कर रहा है। आपको छू के एक लाइट हाउस बना रहा है, ताकि अंधेरे में जितने लोग बैठे हैं वो सच्चाई को जाने। आपको छू के एक गवाही आ रही है। आपको छू के परमेश्वर बड़े काम करने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? जितने तैयार हैं और खुदावन को छूना चाहते हैं, अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाओ। सबके लिए नहीं है, जरूरी भी नहीं है। मेरे करके खड़े नहीं होना। पास्टर जी वैसे गुस्से वाले मगर कुछ कहते नहीं, ठीक है जी? बैठ रहो। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे लिए नहीं है, बैठ जाओ अपनी जगह पे, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं सच बोलता हूं और सच सुनना चाहता हूं। मगर अगर आपको लगता है कि ये रात, कितने बज गए? 11 बज गए यार। कितनी लंबी लंबी बातें करते हो आप। 11:21 कर दिया आपने। इतनी लंबी बातें ना किया करो। अगर आपको लगता है कि ये शाम हो, यार टिंग टुंग मत कर मेरे वीर, रुक जा यार, मेरे को उनको बताने दे क्यों खड़े हुए हैं। क्योंकि रूह आपको छूना चाहता है, यीशु आपको छूना चाहता है। आज अपनी सारी सोचों को अपने सर से अलग करो और कहो कि प्रभु मुझे छू एक बार, मेरे हालातों को बदल। हर एक आंख खुदावन की ओर हो, हर एक सर झुका हुआ हो। यह आपके और परमेश्वर के बीच का मौका है। वो एक टच आपकी डेस्टिनी को बदल देता है। वो एक टच
आपके हालात बदल देता है। वो एक टच आपकी जिंदा, ये जो आपको में से कई सारे लोग यहाँ बैठे हैं, मैं जानता हूं, परमेश्वर ने उनके नाम बताए मेरे को, वो सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो कहते हैं कि मेरा पैदा होने से क्या फायदा। आज परमेश्वर तेरे को ऐसा छुएगा, तुझे उसके अंदर का फायदा नजर आएगा। तो क्यों इस धरती पर रुका हुआ है, इस बात का फायदा नजर आएगा। यहां पर एक बहन है मेरे सज्जे पासे में, और वो कई बार सोचती है कि मैं ना मरी जाती तो अच्छा रहता। मरी जाती, मर क्यों नहीं रही, मर क्यों नहीं रही? क्योंकि परमेश्वर ने तेरे मुंह से एक गवाही लेनी है। हर रोज सवेरे उठ के अपने दिमाग में एक ख्याल को पालना बंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे मुंह से एक गवाही लेनी है, और आज उस गवाही की शुरुआत है। हर आंखें परमेश्वर की ओर लगी हों, हर सर झुका हुआ हो सजदे में, क्योंकि आज जमीन और आसमान का मालिक तुम्हें छूने पर है। आज वो जिंदा खुदा, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु तुम्हें छूने पर है। तुम्हारी जाति, तुम्हारी कौम, तुम्हारा पिंड, तुम्हारी बोली, तुम्हारी समझ, तुम्हारी एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती। मायने सिर्फ एक बात रखती है कि क्या तुम उस यस्सु के बंदे हो। बात एक चीज की है, क्या तुम उसके हो, क्या उसके लिए तैयार हो। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। कलीसिया अपने आप को तैयार करें, ये हमारी दुआ हो। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदारू मुझे छू छू मुझे छू। आपकी प्रार्थना हो, खुदारू मुझे छू। पीछे एक बहन है जिसके सर में ना हमेशा एक आवाज दौड़ती है, तो अपने घर से बाहर निकल। मैं जानता हूं आप यहीं पर हैं, लाख कोशिश के बाद भी आप अपने घर में टिक नहीं पा रहे हो। अगर आप चाहते हैं आपके लिए दुआ हो, तो ये सही समय है। कोई तेरे घर के ऊपर, आप अपने घर के ऊपर टिक नहीं पा रहे हैं, तेरे सी अगर वहां पर वो बहन है, तो मैं चाहता हूं वापस सामने आ जाइए। एक बहन है जिनके पीठ के ऊपर ऐसा लगता है कि कुछ सांप जैसा चलता है, और वो अभी भी जब आप यहां वर्शिप हो रही थी, आपकी पीठ और आपके पैर के ऊपर एक सांप चल रहा था। मैं जानता हूं आप वहीं पर हैं, आप आ जाइए। 12C यहां पर कुछ लोग हैं, मेरे सज्जे पैसा एक भाई है जो पैसे देता है। लोग तेरे पैसे खा जाते, तेरा काम नहीं होता, तेरा काम नहीं होता, लाख कोशिश करने पर भी तेरा काम नहीं हो रहा। और ये पैसे आपने उधार भी लिए हैं, और जिन लोगों से उधार लिए वो उधार मांग रहे हैं आपसे। हंस क्यों रहा है? दिरासी नेहे देरे नहीं देरे ही। परमेश्वर का आत्मा यूं कहता है, एक व्यक्ति हमारे बीच में है, एक हमारे बीच में है जिसके जैसे ही आपके घर में एक बदबू घूमती है, और जब वो बदबू आपके घर पे घूमती है,
आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, वहां पर हैं आप। अगर आप चाहते हैं इस बात से छुटकारा पाना, आप सामने आइए। तेरे सी रबान है, तेरे सी। बहुत सारे लोग पिछले 3 दिनों से मरे हुए लोगों को अपने ख्वाबों में देख रहे हैं। उनके शरीर आज टूटे हुए हैं। आपके ख्वाबों में ये मरे हुए लोग आते हैं। अगर आप यहां पर मौजूद हैं, और मैं जानता हूं आप हैं, मीटिंग के बाद आके ना मिले हो मैंने। ये मौसम है, ये आपका टाइम है। जो छुटकारा पाना चाहते हैं सामने आ जाइए प्लीज। बार बार ये समा नहीं आना, बार बार खुदावन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं आना। आप यहां अपॉइंटमेंट से बुलाए गए हैं। किसी के पेट के अंदर, खाली नाभि के ऊपर, हर वीरवार उस नाभि के ऊपर कुछ ऐसा दर्द होता है, और वो दर्द ऐसा होता है कि तू चल भी नहीं पाती। अगर आप यहां पर हैं, जल्दी आइए। आंखें बंद रहे। आजू बाजू कौन आ रहा है, इसका आपको क्या है? तुम्हारी मुसीबतें हैं। दूजियों दे वल ना देखो, आज ताड़ी बारी है। खुदावंदी नजर करो। बस बस बस, कोई बात नहीं, आराम से। हर नजर खुदावन यहोवा के ऊपर रहे, क्योंकि आज वो कुछ लोगों को छूने जा रहा है। एक बहन यहां पर है, उसने ऐसे प्रार्थना की कि 20 साल हो गए शादी को, चैन का एक दिन नहीं देखा। जब भी आप और आपके हस्बैंड एक कमरे में होते हैं, झगड़ा चालू हो जाता है। आप चाहते नहीं हो झगड़ा करना, मगर ये झगड़ा हो रहा है आपके घर में। लाख प्रेयर करने के बाद भी आपकी शादी को 20 साल हो चुके हैं, और मैं जानता हूं आप यहीं पर हैं। अगर आप छुटकारा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर की शालोम शांति तुम्हारे घर में उतरे, तो ये समय रहेगा, सामने आ जाइए। क्योंकि जब हम खुदावन के सामने आते हैं, वो औरत जिसने लाख गुनाह किए थे, केवल एक उसका सामने आना ही उसके हालातों को बदल देता है। आज परमेश्वर कुछ लोगों की जिंदगियों में बरकतें डालने जा रहा है। एक मां है जो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने आई है, और वो यूं कह रही है कि ये कोई काम नहीं करता। मैं जानता हूं आप यहीं पर हैं। अगर आप अपने बेटे के लिए यहां पर मौजूद हैं, तो परमेश्वर आपकी सुनता है। आप सामने आ सकते हैं। खुदावन आपके लिए छूना चाहता है। ये जो बातें मैंने कही हैं, अगर ये आपकी जिंदगी में है, तो जल्दी सामने आइए। टाइम वेस्ट ना करो। सारे देख रहे हैं, कौन क्या कहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने आओ और छुटकारा पाओ। पीछे वहां पर एक भाई है, बनता बहुत बड़ा डॉन है, मगर रात को आपको डर लगता है, बुरे ख्वाब आते हैं, दुष्ट आत्माएं आपको दिखती हैं। मैं जानता हूं वहां पर है वो। नाम लेके और शर्ट का कलर लेके मैं आपको बुलाना नहीं चाहता। मैं जानता हूं वहां पर बैठे हो तुम। वो थे नाविक, सर हर आंखें मखौल ना करे हो, कहिए मखौल तुम ना बन जाओ। आज यही दुआ हो हमारे लिए कि मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू, जैसा भी हूं। होठों को छू, ख्यालों को छू, रूहे पाक को पुकारे, सोचों को छू, ऐ यीशु। सोचों को छू, ख्यालों को छू,
होठों को छूए यीशु, छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी। वो यहाँ पर मौजूद है। कितने विश्वास कर रहे हैं? अपनी आंखों को बंद रखो, बंद रखो, बंद रखो, बंद रखो। जितनी बीमारियां हैं, जितनी लाचारियां हैं, वो आज आपके घर से बाहर जानी है। देखो देखो, वो है यहाँ, मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। इस बेटी का नाम क्या है? मंजू बेटे, मेरी ओर देख, इधर देख, मेरी ओर देख, इधर देख, मेरी ओर देख। कुछ घबरा नहीं, तू विश्वास, हाथ छोड़ दो उसको, वो ठीक है। तुझे लगता है तू आजाद होना चाहती है? हाँ बेटा, ये ले छू, ये ले छू, ये ले, गया 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 गया। छू मुझे छू खुदारू। ये हमारी प्रार्थना हो, छू मुझे छू हर ओकल्टिक स्पिरिट, मुझे हर कब्रों के ऊपर काम करने वाली दुष्ट आत्मा, छू हम तेरे हक को यहाँ बांधते हैं। मुझे छू इन लोगों के ऊपर तेरा कोई हक नहीं। नशे की दुष्ट आत्मा, हम तुझे बांधते हैं। बीमारियां, हम तुझे बांधते हैं। लाचारियां, हम तुझे बांधते हैं। मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। ये लो, ये लो, ले लो, ले लो, ले लो, लो, और लो, और लो। रूह से भरो, रूह से भरो, रूह से भरो। हर कोई रूह से भरे। कम ऑन, इन द नेम ऑफ जीसस। ये रूह से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। एक एक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति। ये आ रहा है, आ रहा है, वो आ रहा है। ये ले, ये ले, ये ले, ये लो, 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 लो। ये लो, 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 ये लो। मुझे छू खुदारू मुझे छू। ये लीजिए बहन, ये बहन, ये दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे। ये ले, छू 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 छू, ये ले। मट्टी को कुम्हार जैसे और आ तेरे को बीमारी के लिए नहीं। ये ले, ये ले, सवारे और ले, और ले, और ले, और ले। मट्टी को कुम्हार जैसे एक वॉलंटियर पीछे आ जाइए। ये ले, सवारे। बच्चों को सामने से हटा दीजिए, बच्चों को सामने से हटा दीजिए। कला में खुदावन घूमते छोड़ दो, छोड़ दो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। ये कला में कुछ नहीं है, पीछे हटो। छोड़ दो, उस बच्चे को छोड़ दो। ये गया, गया, तेरे पेट से गया, 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 गया। हट जाओ, थोड़ी जगह दे दो। गया, गया, ये ले, जा, जा, आजादी ले, आजादी ले। परमेश्वर का आत्मा तेरे परिवार के अंदर एक छुटकारे को लेता है। तेरे पेट के ऊपर जो बैठा है वो तेरे ऊपर कोई हक ना लाएगा। ये ले बेटा, जा 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 जा, निकल जा यहाँ से। चलो 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 चलो, गेट आउट। हे रास्ते के रोबो शांदेरे दिरासी दिरासी दिरासी। जीवन की ज्योत जला तू, ये ले, ये ले, ये ले। जैसे जले ज्योत तेरी, सोचे हो मेरी भी ऐसी, जैसी है सोच तेरी। आजा 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 बाबू, सोचे हो मेरी और छो, भी ऐसी, और छो।
कैसी है सोच तेरी, खुदकशी, उनके दिमाग में हमेशा खुदकशी चलती रहती है कि मैं खुद को मार लूं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जवान लोग हैं यहाँ खड़े हैं इस एटीट्यूड के साथ कि मेरे को कुछ हो जाए, मैं मर जाऊं। आज मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर मरना ही होता तो 9 महीने तक वो तुझे तेरी मां की कोख में नहीं संभालता। तू वेस्ट नहीं है। आज अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दें। आ जाओ सामने, मिलके छूते हैं उसको और अपनी जिंदगी को अलग कर लेते हैं। जितने लोग इस सुसाइड की स्पिरिट के नीचे हैं, सामने आ जाओ, घबराना नहीं। एक जिंदगी में, एक टाइम में जिंदगी में मैं भी यही सोचता था, कल का सवेरा नहीं देखना, कल नहीं देखना, कल नहीं चाहिए, कल नहीं, कल नहीं, कल नहीं, क्योंकि कल का सवेरा बड़ी और बुरी खबर लेके आने वाला है। आज ये समय है, वो तुझे छूना चाहता है, आजाद करना चाहता है। कल खुशखबरियां लेकर आएगा, उसको आना ही पड़ेगा, उसको आना ही पड़ेगा। एक और बार, बेटे तेरा नाम क्या है? साहिल। ये देख, देयर इज सी, दुनिया के 3 देश तेरे नाम रखता है। ये 3 देशों में खुदावन तुझे लेके जाएगा। सुन, अपनी जिंदगी को पाक रखना, गधों के बीच में मत बैठना, क्योंकि आज से तेरी जिंदगी अलग हुई। ये मौत का साया तेरे ऊपर और ना चलेगा। दिराही 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 दोरोसी। ये बहन जी आप आइए, आप आइए। सुन, तेरे घर में तूने कहा कि क्या तूने कहा परमेश्वर तो दिखा, आज देखना चाहती है? हाथ दे, ये ले। आज तेरे घर में सारी कमियां गटियां, जिनने तेरी बेइज्जतियां करके गए नया, आज का दिन याद रखी बहन मेरी, खुदावन तेरे जिंदगी में क्या काम करता है। होठों को छू ख्याल